टॉर्क हमने जो डिस्कशन में किया था, टॉर्क के दो फॉर्मूले निकाले थे, आर क्रॉस एफ बेसिक, और उसके बाद से जो डिस्कशन किया था हम लोगों ने। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? अब सही है? अब सही है? बोला मैं चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चेंज कर दूं? ठीक, अब ठीक चलेगा। अब देखो सुनिए, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, देखो जो डिस्कस कर रहे थे हम, जैसे मान लो इसको तोड़ोगे, आर एफ साइन थीटा, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बताओ? अब साइन थीटा 1, मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगा आर क्रॉस एफ। एफ की जगह पे क्या लिखोगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। आर मास एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो रहा हो? मतलब अल्फा बाई आर। क्या लिख सकते हो बताओ? आर एस पर एम अल्फा, मतलब एम आर एस पर अल्फा। इसका टॉर्क का फॉर्मूला, प्लीज राइट टॉर्क फॉर्मूला। ये टॉर्क का, हाँ लिखिए। हो गया? आगे चला, आगे चला। यही है इसके बाद से। तो ये जो है, एक रिलेशन आता है एंगुलर मोमेंटम। देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर मोमेंटम? एल विल बी इक्वल टू आर क्रॉस पी, राइट। और पी का फॉर्मूला कितना होता है बताओ? एम बी साइन थीटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा किसके बराबर है? 1 आर एम बी। वी विल बी इक्वल टू ओमेगा आर, तो आर एम ओमेगा आर, आर एस पर एम, ओमेगा मतलब एम आर एस पर ओमेगा। एल विल बी इक्वल टू आर एस पर एम ओमेगा, खूब सारे होंगे, तो L1 L2 L3 Ln, क्या करोगे बताओ? एम आर क्रॉस ओमेगा, मतलब L1 प्लस L2 प्लस क्या करोगे? L3। दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। आ रहा है आपको? चलिए अगला लिखो। एक होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? जैसे मान लो इसको, व्हाट वी कॉल टू दैट
जैसे मान लो हमें पता करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास along a particular axis of rotation, है ना। ठीक है, हम आगे बात करने वाले हैं फ्रॉम द पार्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लो कि एक है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे ये वाली वैल्यू m1 m2 m3 m4 r1 r2 r3 r4 आई बराबर बोल सकते हो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर m4 r4 स्क्वायर। इसका समेशन होता है आई बराबर mi ri का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लीज राइट। ओके, हो गया भाई। आगे चलो, हम आगे करेंगे। जैसे पता है, जैसे कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करेंगे हम अभी। जैसे मान लो एक होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। हमारे पास यहाँ पे 10 मान लो कि पार्टिकल्स हैं, दो ही मान लो, ये ऐसे ऐसे m1 m2 m3 r1 r2 r3। तो और एक ऐसे पार्टिकल ला दो यहाँ पे k, इसका मास m जो मास होगा इसके बराबर होगा m1 m2 m3। तो समेशन किसके बराबर होगा बताओ, आई यहाँ का जो होगा जो किसके बराबर है, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर। यहाँ पे किसके बराबर होगा, आई विल बी इक्वल टू m k स्क्वायर। दोनों केसेस में बराबर है। क्या करो बताओ, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू mk स्क्वायर। ये मास सब बराबर रख लो। क्या करोगे, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर दो।
तो किसके बराबर हो जाएगा बताओ यहाँ पे, एम आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर आर थ्री स्क्वायर एन विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम कैंसिल, तो के स्क्वायर हुआ, के स्क्वायर को हम बोलेंगे आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर आर थ्री स्क्वायर अपॉन एन, तो के विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर आर थ्री स्क्वायर अपॉन एन। तो के को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलते हैं इसको? बोलो क्या बोला मैंने? क्या बात, सही बात है। और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? एक टाइप का डिस्टेंस है जो कि क्या है सर, परपेंडिकुलर, राइट? क्या बोलो बताओ, किसका? लिखो रेडियस ऑफ गायरेशन, तो लिखिए इट इज द, लिखवाया था, हटा इसको, देखो द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी about an axis of rotation may also be defined as the root mean square distance of its particle from the axis of rotation। कोई डाउट है? क्या बोल रहे हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन जो है किसी पार्टिकुलर एक्सिस पे, वो बोलते हैं कि रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस पार्टिकल फ्रॉम द पार्टिकुलर एक्सिस, इसको बोलते हैं रूट मीन डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अच्छा डिफरेंस है। हो गया, देखिए हो गया, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। हो गया। जैसे मान लो, सुनो, मान लो कि रेडियस ऑफ गायरेशन किसका होता है बताओ, इसको हटा दो, मैं देखो ध्यान से, रिंग का बताओ क्या होता है, रिंग का होता है आई एम आर स्क्वायर, और आई होता है एम के स्क्वायर। इक्वेट करो, एम आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? एम के स्क्वायर के, तो के स्क्वायर किसके बराबर है? आर स्क्वायर के। बोल सकते हो इन द केस ऑफ रिंग के स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, प्लीज राइट।
हो गया। आगे चला। मान लो अब डिस्क का निकालना है। आगे चला। आगे लिखो। चलिए जी, देखो मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन फ्रॉम, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है, डिस्क का होता है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क, किसके बराबर होगा, एम के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होगा यहाँ पे, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई, आगे लिखो। तो लिखो यहाँ पे, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आगे देखिए, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, फॉर डिस्क क्या होता है पता है, किसके बराबर होता है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, पता है किसके बराबर होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। लिखो अभी से। लिखो अभी से, लिखो इक्वेट करो। चला आगे। आगे चला।
चलिए जी, डिस्क का क्या लिखेंगे पता? देखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क जो होगा वो कितना है पता है? हाफ, कितना हो जाएगा बताओ? तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन जो होगा डिस्क का वो हो जाता है के स्क्वायर बाई टू। ये होता है ना एम आर स्क्वायर बाई टू विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर, के आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू टू के। तो ये हो जाएगा आर विल बी इक्वल टू, ये बोल दो ना कि आर बाई रूट टू विल बी इक्वल टू के। हेलो सर, हो गया भाई? ऑल गुड सर, अपना बताइए सर। हो गया भाई? जल्दी करो, बहुत अच्छा से। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक होता, लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो, मान लो कि ऐसे कोई दे रखा है, ये इसका है, ये सेंटर ऑफ मास मान लो CUM। मान लो, आप थोड़ा ध्यान सुनते रहना पड़ेगा, ये दोनों एक्सिस अगर पैरेलल होंगे, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये अगर r/4 हो जाए, ये वाला, अगर इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है mr² आया था, इसके लोग निकालना है तो हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा ICM, फिर हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा m जो पूरा मास है, और ये डिस्टेंस जहाँ पे निकालना चाहते हैं हम r/4 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू है ICM प्लस, क्या है पता है आपको, ICM प्लस mr²/16। फिर हम इसकी वैल्यू कितनी थी, mr², ये है mr²/16, मतलब 17 mr²/16। ठीक राइट? हाँ, आवाज आ रही है? हो गया? क्या क्या बताया आपने?
हम्म, देखिए आगे लिखिए। होता क्या है, हम्म, ये होता है पता है आपको। जैसे क्या होता है कि अगर एम आर स्क्वायर का आपको पता है, और आपको एक और चीज बता दूं आपको, ये एम आर स्क्वायर होता है, और अगर हमें किसी पार्टिकुलर एक्सिस पे निकालना है तो यहाँ पे कितना होगा बताओ, यहाँ निकालना हो तो ये r/2 डिस्टेंस पे निकालो आप, जल्दी करो। हम्म, जल्दी करो। मैंने ये किया देखो यहाँ पे। जैसे क्या है कि अगर ए है, मैंने बोला आपको, जैसे देखो यहाँ पे, मान लो कि इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, एम आर स्क्वायर था ना, रिंग है ये। मान लो कोई बोले इसके पैरेलल एक्सिस है जो r/9 डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे है, तो क्या हो जाएगा बताओ, r/9 है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यहाँ होगा पहले तो आईसीएम प्लस मास, जो भी डिस्टेंस है r/9 उसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर बाई 19, सॉरी जो भी होगा ये 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। फिर सॉल्व करो। होगा भाई, देखिए
चलिए मान लो कि इसका लिखेंगे, एक लिखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस, लिखो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो सुनो, मान लो सुनो, ये सुनो यहाँ पे, मान लो कि रिंग है, एक एक्सिस में मान लो कि ऐसे है, एक में ऐसे है, और मान लो एक ऐसे है, देखो यहाँ पे, तो मान लो कि इसके क्रॉस हमें पता है, इसके क्रॉस हमें पता है, इसके क्रॉस हमें निकालना है। आई जेड जो है जैसे मान लो आई जेड हमें पता है, आई जेड जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है along the axis perpendicular to both ix and iy। तो अगर आपको आई जेड के क्रॉस निकालना है तो क्या करोगे, आई एक्स निकालो और क्या निकालो, आई वाई निकालो। ये दोनों क्या है, बोथ आर इन सेम एक्सिस, और ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया along perpendicular to the plane। थ्री राइट देखा आपने। हो गया।
तो मैंने क्या बताया देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या है कि बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। इधर का अगर आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर का पता है तो आप इसके परपेंडिकुलर का निकाल सकते हो। ये अगर Ix है, ये Iy है, तो इसका निकाल सकते हो। मतलब सुनो ध्यान से, ये दोनों लाई करना चाहिए, बोथ आर इन सेम प्लेन, बोथ आर इन सेम प्लेन। और ये जो है इट लाई परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। सी राइट, इट लाई परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। मैंने क्या बोला सुनो ध्यान से, मैंने बोला चलो मान लो जैसे क्या है, देखो ध्यान से, मान लो इसके अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है mr² है, देखो सुनो, देखो सुनो, इसके अलोंग mr², हाँ इसके अलोंग mr² है, इसके अलोंग mr² है, इसके अलोंग निकालिए ब्रदर। आगे चला, सुनो 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 सुनो, इसके अलोंग कितना है पता है, इसके अलोंग है mr², इसके अलोंग है mr², इसके अलोंग कितना हो जाएगा mr², इसके अलोंग है, इसके अलोंग mr², इसके परपेंडिकुलर है ये वाला, क्या करोगे, Iz विल बी इक्वल टू mr² प्लस mr², ये हो जाएगा 2mr²। राइट, बताओ क्या होता है। हाँ आगे चलें,
हम्म, क्या है बताओ सर। हाँ बताओ क्या होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है, पैरेलल बताओ क्या होता है। हम्म, हाँ ओके। देखिए जानते हैं, अब सुनना, आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जैसे क्या होता है, अच्छा सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना आपको क्या होता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन, पहली बात है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन, mass distribution along particular axis। हो गया ये राइट। हम्म,
हो गया भाई? देखो आगे देखो। हाँ, जल्दी आइए। वाले हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। एक बार और मैं रिमाइंड करा दूं आपको, ये वाला हमारे पास है along x एक्सिस, ये वाला हो गया along y एक्सिस, ये वाला हो गया along z एक्सिस। ये आई जेड जो होता है, ये दोनों का समेशन होता है, आई एक्स प्लस आई वाई। आगे चलें। इसको बोलते हैं, ये दोनों सेम प्लेन में लाई होना चाहिए, बोथ आई एक्स एंड आई वाई लाई इन अ सेम प्लेन। ये लाई होगा, लाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सही राइट। आगे चलें। देखो सुनो, एक लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये होता है ICM प्लस MR स्क्वायर आई along particular एक्सिस। हो गया भाई? हम्म हम्म अब आगे लिखेंगे रेडियस ऑफ एरेशन हो गया। देखो काइनेटिक एक्सिस थ्योरम, देखो देखो होता है काइनेटिक एक्सिस थ्योरम में क्या होता था, लिखो। हाँ, ये होता है, इफ वी हैव अ डिफरेंट बॉडी, M1 इसका स्पीड V1 है, दूसरे का M2 है, देखो यहाँ पे हाफ M1 V1 स्क्वायर, हाफ M2 V2 स्क्वायर, हाफ M3 V3 स्क्वायर। अब सुनो, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर, हाफ M2 V2 स्क्वायर, हाफ M3 V3 स्क्वायर, हाफ M4 V4 स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, हाफ, आपको पता है वी की जगह पे क्या लिख सकते हो, ओमेगा आर। लिखो जल्दी से, हाफ M1 ओमेगा R1 स्क्वायर, हाफ M2 ओमेगा R2 स्क्वायर, हाफ, पता ना रिलेशन होता है, हाफ M3 ओमेगा R3 का होल स्क्वायर,
कॉमन ले लो, हाफ m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर, ये लिख लो ओमेगा स्क्वायर, ये लिख लो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हो गया भाई? क्या होता काइनेटिक एनर्जी बताओ? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर हाफ आई एम एस। हाँ। हम्म। हाँ, आगे चलो। टॉर्क हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब अगला टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हैं पता है? जैसे मान लो कि एक सवाल क्वेश्चन करते हैं, मेरी बात सुनो। मान लो कि एक स्क्वायर है, सुनते जाना, मजा आएगा अभी। मान लो कि m है, m है, m है, m है, इसका डिस्टेंस 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं इसके लॉन्ग। तो बताओ कितना करोगे इसका? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो हो जाएगा, इसके देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, देखो इसके अलोंग तो 0 हो जाएगा, बाकी इन दोनों का लगेगा। m r स्क्वायर, m r स्क्वायर, 2 m r स्क्वायर, तो 2 m r स्क्वायर, 2 m 1 स्क्वायर। क्या करोगे? 2 1 इंटू 1 मतलब 2, राइट?
आगे चलो। मान लो अगर इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पता है हमें, ये भी पता है। अब आगे चलो, चलते हैं अगला टॉपिक पे। एक होता है, लिखो, कंजर्वेशन ऑफ, आ रहा समझ में? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है ब्रदर? चलो अभी दूसरा करंट लेते हैं। देखो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो, टॉर्क बराबर होता है, लिखो, dl/dt, पता है आपको? जैसे फोर्स बराबर होता था dp/dt, तो आप एल को किससे रिप्लेस कर दोगे? पी से। फोर्स को किससे करोगे? टाउ से। ये रोटेशन में होता है। किसमें होता है? ये रोटेशनल फोर्स में होता है। अच्छा जी, तो लिखोगे ना, व्हेन नेट फोर्स, इतनी लिखो, देखो यहाँ पे लिखो, व्हेन नेट फोर्स acting on the body will be zero, the angular momentum will be conserved। क्या रहेगा सर? कंजर्व रहेगा। जैसे कि टॉ बराबर dl/dt होता, पता आपको? टॉ जीरो होता तो dl/dt मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू, क्या करोगे? I2 ओमेगा। लिख रहे हो राइट? जब जब क्या हो जाए? जब बराबर हो तो। आगे चलें, बताओ क्या होता है कि जब नेट फोर्स, हाँ नहीं, ऐसा बोल दो कि नेट टॉर्क जीरो होगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा। लिख लो, देन देयर मोमेंटम विल बी कंजर्व। डाउट है? अच्छा सुनो, की और देखो, मेरी बात ध्यान सुनना। थीटा को क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? और आपको पता है अल्फा किसे बोलते हैं? डी थीटा बाई डी टी। किसे बोलते हैं? ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, ये भी होता है। ये होता है डी ओमेगा ओमेगा। और आपको पता है अल्फा की एक और वैल्यू होती है, देखो, अल्फा का मतलब कितना होता है बताओ? अल्फा का मतलब होता है डी ओमेगा बाई डी टी। ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसको साथ में करो, डी ओमेगा बाई डी टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी मतलब क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी विल बी इक्वल टू अल्फा। राइट?
हम्म, बताओ क्या बोला मैंने। चलो ये अब सुनो मेरे भाई, जैसे मान लो अब 3 इक्वेशन लिखने वाला हूँ। आपको पता है ओमेगा बराबर क्या लिखोगे, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। आवाज आ रहा है क्या? थीटा विल बी इक्वल टू, थैंक यू ब्रदर, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और देखो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर टू अल्फा डेल्टा थीटा। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है थीटा बाई 2 पाई। सही राइट। हो गया। आगे चलो, एक चीज सिखाता हूँ, सीखोगे। मान लो मैंने बोला कि 30 आरपीएम, क्या मतलब इसका बताओ। तो मैंने बताया ना कि अगर आपको निकाल, ये फ्रीक्वेंसी है कि ओमेगा है। सुनिए मैं बोल रहा हूँ कि वेदर इट्स अ फ्रीक्वेंसी और वेदर इट्स ओमेगा। आंसर इज, नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ये ओमेगा है कि फ्रीक्वेंसी है ब्रदर? फ्रीक्वेंसी है। हाँ तो ओमेगा में कैसे कन्वर्ट करोगे? 2 पाई/t, 2 पाई इंटू 220 कितना हो जाएगा? 40 पाई। कितना हो जाएगा? 40 पाई। आगे चलें, आगे चलें। चलो अच्छा, v ओमेगा और r में क्या रिलेशन है? v विल बी इक्वल टू ओमेगा r। a अल्फा r में क्या रिलेशन है? a विल बी इक्वल टू अल्फा r। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए थीटा अपॉन 2 पाई। राइट। हो गया भाई। क्या बताओ? क्या लिखा आपने? चलिए जी, आगे लिखो। ये भी पता है, ये भी पता है।
चलो अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई का फॉर्मूला बताओ। ये वाला। रेडियस ऑफ एक्सेलरेशन का बताओ। रेडियस ऑफ एक्सेलरेशन का बताओ। बताओ, बताया था ना मैंने आपको। आगे चलें। हो गया, आगे लिखो। आगे लिखो। देखो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड बताओ क्या था मेरे फॉर्मूला। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पता है क्या फॉर्मूला था ब्रदर? टॉ विल बी इक्वल टू आई अल्फा। पता है आपको? एल विल बी इक्वल टू आई ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आगे चलें। वो बहुत हद चीज सिखाने वाला हूं, जल्दी करो। हो गया भाई। आगे चलो। अब सुनो यहाँ पे एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। रेडी? थैंक यू ब्रदर। एक व्हील है, क्या ये, जिसका रेडियस है आर, एक टेंशन लगा है 20, इसका मास दे रखा है 20 kg। तो आप बताओ सर इसमें क्या क्या इक्वेशन लगाओगे। सुनो, पहला इक्वेशन लगाओगे, टॉर्क बराबर कितना होता है बताओ, क्या होगा? टॉर्क बराबर होता है एफ इंटू आर। क्या होता है? एफ 20 इंटू आर का मतलब कितना होता है पता है? कि आर दे रखा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, मतलब 20/100, तो टॉर्क हो गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है व्हील का? हमारा स्क्वायर/2। तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है पता है? आई अल्फा। तो एक क्वेश्चन है आपको, मैं सेंड कर रहा हूँ, सेंड करूँ? कहाँ भेजूं? आई मैसेज क्या होता है? तो वही वही कर देता हूँ, बताओ कैसे करूँ।
आया नहीं अभी। आया नहीं। अभी तो नहीं आया। अभी आया। यार कहाँ गया? फिर दोबारा भेजना, कहाँ चला गया? अभी आया था। अकाउंट। हाँ आया आया आया। आ गया। मिला। तो पे 3 करो। हाँ 54 करो। जितने क्वेश्चन करो उतना सिलेक्शन होगा। मिला। कितना प्रैक्टिस करवा दूंगा, सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और आप तो शुरू से टॉपर रहे हो। और भेज और भेज। सॉरी। क्या? अरे हाँ, टीवीडियो को लेता है, टीवीडियो को। आपका फ्राइडे का टीवीडियो को है। जल्दी जल्दी करो। और भेजता हूँ, साथ में करें। कहाँ से स्टार्ट करो, पहला पेज आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन बताना मेरे को। हाँ